मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। आज पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आज संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया रामा किशोर सिंह के द्वारा, जिसमें उनके हज़ारों कार्यकर्ता उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज मिलर हाई स्कूल मैदान में आज वो आए और उनके जो समर्थक हैं वो तमाम लोग उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे। और जब वो स्टेज पर गए, दीप प्रज्वलित किए, दीप प्रज्वलित करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं आपको ये सुनवाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री रामा सिंह जी को सम्मान प्रदान करेंगे। रामा सिंह चल के भी हमको लगता है कि उनको भी बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता अनिल बाबू को और तमाम हमारे मीडिया के साथी और उपस्थित इस सभा में उपस्थित जन सैलाब जो हमारे हैं, अभिभावक हैं, नौजवान मित्र हैं, माताएं बहनें हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे लिए बड़े ही खुशी की बात है कि यह पहली रामा विचार मंच के द्वारा आयोजित यह राज्य स्तरीय आज जो है यह कार्यक्रम रामा विचार मंच के द्वारा आयोजित पहला संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया। पहला जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर यह कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह आज से नहीं, लगभग 2 वर्ष हो गए इस मंच के इसके लिए स्थापित किए हुए और 2 वर्षों से गांव-गांव में जाकर लोग इस मंच को मजबूत करने और उसी का परिणाम है कि आज पहली सभा में और इतनी व्यस्तता के बाद मैं जानता हूँ बहुत सारे साथी ने हमको कहा कि 4 को बहुत ज़्यादा शादी विवाह का समय है, इसलिए 4 का कार्यक्रम, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, रखिए, कार्यक्रम निर्धारित है तो निश्चित रूप से इसको हम लोग को करना चाहिए और चला। और मैं सबसे पहले सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इतनी व्यस्त समय में सब लोग अपना मूल्य समय निकालकर आप सब लोग आए। साथियों, आज इस सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब आपको किसी भी विषयों को लेकर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो संकल्पित होकर आपको विचरण करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर जिन उद्देश्यों को आप लेकर चले हैं वो आप पूरा हो। इसलिए सुनो क्या सागर में गर्जन तुम्हारा, सुनो क्या सागर में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। इसी नारे के साथ इस संकल्प महासम्मेलन में उपस्थित रामा विचार मंच के तमाम साथियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, यह संकल्प सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य क्या है? हमारे प्रेस के साथी निरंतर पूछते रहे हैं कि इसके गठन का उद्देश्य क्या है। कोई भी मंच होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, कोई भी सामाजिक संगठन होता, उसका प्रमुख उद्देश्य
उसका प्रमुख उद्देश्य उन्नत राष्ट्र, विकसित राष्ट्र का निर्माण, विकसित राज्य का निर्माण, विकसित समाज का निर्माण और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण ही प्रमुख मकसद होता है। तभी हम जाकर उन्नत राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। जब तक व्यक्तित्व निर्माण में हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं होगा, तब तक हम एक बेहतर समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते, एक बेहतर राज्य की बात नहीं सोच सकते, एक बेहतर राष्ट्र का हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए तो साथियों, सबसे मूलजड़ व्यक्तित्व है और समाज को मजबूत करना है, राज्य को मजबूत करना है और राष्ट्र को मजबूत करना है। यही प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी राष्ट्रभक्त का, किसी भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के प्रति चिंता और जागरूकता रखने वाले लोग हैं, तमाम लोगों का यही रहता है, प्रमुखता यही रहता है। तो इस मंच का भी उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यही है कि एक हम मुखर व्यक्तित्व की स्थापना में जो इस मंच के साथी हैं, उनका क्या योगदान होना चाहिए, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, यह सबसे पहला उद्देश्य है। जब तक हम व्यक्तित्व निर्माण में जो तक मजबूती और सुदृढ़ता नहीं लाएंगे, तब तक हम बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते और जब बेहतर समाज नहीं होगा तो बेहतर राष्ट्र की कल्पना भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रमुख उद्देश्य यही उद्देश्य है। और दूसरा कि आज वर्तमान परिवेश में जो राजनीतिक परिवेश है, चाहे देश का हो या राज्य का हो, उसमें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। एक जागरूक राष्ट्रभक्त होने के नाते हमारी भूमिका क्या होना चाहिए, इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि आज देश में क्या हो रहा, आप तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, इस पर चिंतन करना होगा। एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते हमको उन विषयों पर विचार करना होगा, उन पर चिंतन और मनन करना पड़ेगा। और चिंतन मनन इसलिए कि आज संप्रदाय के नाम पर विभक्त किया जा रहा है, जाति के नाम पर विभक्त किया जा रहा है। तो कैसे हम देश में सद्भावना कायम कर सके, सामाजिक सद्भाव हमारा कैसे बरकरार रहे, कैसे स्थापित रहे कि हमारा समाज बिखरे नहीं, हमारा समाज जब तक सामाजिक सौहार्द नहीं रहेगा, जाति के आधार पर और मजहब के आधार पर हम बचते रहेंगे, तो कैसे हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, इस मंच का यह भी उद्देश्य है कि हम सामाजिक सद्भाव और सामाजिक एकता बनाए रखने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आज हम समाज को सबल और निर्बल व्यक्तियों की आज हम क्षत्रिय के हमारे तमाम साथी भाई मृत्युंजय जी ने और बहुत सारे साथी ने कहा कि क्षत्रिय समाज निश्चित रूप से क्षत्रिय शब्द है वो रक्षा के लिए है, सामाजिक एकता के लिए है, ना कि समाज को विखंडित करने वाले लोगों को प्रश्रय देने के लिए है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारे हमारे यहाँ पे आए, हमारे समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे। मैं कभी भी जाति की राजनीति नहीं किया, कभी भी संप्रदाय की राजनीति नहीं किया। आज उसी का परिणाम कि तमाम लोग हमारी इस मंच पर है। हैदर भाई भी हैं।